ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा जो करने वाले हैं आपके साथ इस कार्यक्रम में, ये करेंगे शुक्र ग्रह को लेकर के चर्चा है। और वो क्या है कि देखिए, कुंडली में 12 घर होते हैं, लगन भाव से लेकर के और द्वादश भाव तक। तो शुक्र जो है अलग अलग 12 घरों में जब भी होते हैं, एक नंबर से लेके, एक लगन भाव से लेके और 12वें घर तक जिस घर में भी होते हैं कुंडली में, तो वो किस प्रकार का परिणाम या फल या प्रभाव देते हैं। जब शुक्र जो है वो 7th हाउस में होते हैं, यानी कि सप्तम भाव में, तो साथियों अगर आपके भी लगन चार्ट में शुक्र सप्तम भाव में है तो फिर ये चर्चा पूरी तरह से आपके लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब ये शुक्र जो है सप्तम भाव में स्थित होते हैं तो साथियों ये जातकों को अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। ये जो स्थिति है जातक को स्नेह, आकर्षण और अनुग्रह से भरपूर सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान करने के लिए एक आदर्श संयोजन भी है। ऐसे जातक एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। ये अपने रिश्तों में गहरी समझ और सहानुभूति दिखाते हैं जिनके 7th हाउस में शुक्र होते हैं। इसके अतिरिक्त ये जातक अपने निजी जीवन में प्रेम पूर्ण देखभाल करने वाले, संवेदनशील और सौम्य भी होते हैं। सौम्य मतलब शालीन। सप्तम भाव में शुक्र का प्रभाव जो है वो जातक के रिश्तों को मजबूत बनाने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस स्थिति वाले व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कभी एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं और एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। इस युति वाले जीवन साथी में एक अच्छी मां और पत्नी के सभी गुण होते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम और देखभाल के मामले में वे अत्यधिक स्नेह प्रदर्शित करने वाले होते हैं। सप्तम भाव में शुक्र वाले ऐसे जीवन साथी पत्नी परिवार की रीढ़ होते हैं। जो भी पति है या पत्नी है, जीवन साथी के रूप में एक तरीके से वो परिवार की बैकबोन माने जाते हैं। तो साथियों, जिन दंपतियों का शुक्र सप्तम भाव में हो और जिनका प्रेम विवाह हुआ हो, वे बहुत स्वस्थ और आनंदमय जीवन, ये जो लोग हैं एक दूसरे के प्रति सौम्य होते हैं, शालीनता में विश्वास रखते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे की आलोचना करने से बचते हैं। मतलब उसके आलोचनाओं के लिए कोई स्पेस नहीं होता। अब हम आपको, ये तो हमने कुछ जनरल बातें बताई, जब शुक्र जो है किसी भी जातक की कुंडली के 7th हाउस या सप्तम भाव में होते हैं तब आमतौर पे किस प्रकार के प्रभाव, ये जनरल बातें हमने आपको बताई हैं। अब हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं कि शुक्र की स्थिति अगर 7th हाउस में कमजोर है, अशुभ स्थिति है या फिर वो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ऐसे में शुक्र जो है फिर वो किस प्रकार के प्रभाव जातक के जीवन में देते हैं। तो सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति कभी कभी व्यक्तियों के रिश्तों में प्रतिकूल परिणाम भी ले आती है। और वो कब लाती है? जैसा हमने अभी कहा कि जब शुक्र की अशुभ स्थिति हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, नीच अवस्था में हो, अगर कमजोर स्थिति में है शुक्र, उनकी गहरी भावनाओं के कारण ये उनके रिश्ते को और भी खराब कर सकता है और एक दूसरे से जल्दी अलग होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कभी कभी वे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स करते हैं, बहस करते हैं और इसका उनके रिश्ते पर भी पड़ता है बुरा प्रभाव। एक दूसरे से प्यार करने के बजाय वे लगातार एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे से के प्रति शिकायतें रखते हैं। शिकायतें बनी रहती हैं उनको एक दूसरे के प्रति। कुछ समय बाद ये व्यक्ति अपने साथी में रुचि बिल्कुल खो देते हैं, इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और अपने जीवन में ये काफी उदास हो जाते हैं। इन व्यक्तियों का अहंकारी व्यवहार रिश्ते को अस्थिर कर देता है। ये रिश्तों को अविश्वसनीय भी बना सकता है। ऐसे व्यक्ति लगातार अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं जिनके कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र की अवस्था कमजोर होती है और इस प्रक्रिया में एक दूसरे को ये चोट पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश बनी रहती है दिमाग में। ज्योतिष में कुंडली के 7वें घर में शुक्र होने से यूं तो व्यक्ति आकर्षक, सामाजिक और भौतिकवादी हो सकता है, जो सुखद विवाह और विवाह के बाद आर्थिक सुधार का संकेत देता है। शुक्र की शुभता वैवाहिक सुख बढ़ाती है। देखिए, सीधी सीधी सी बात है, अगर शुभ है, अच्छा है, मजबूत स्थिति में है तो वैवाहिक सुखों में वृद्धि, बाकी सुखों में वृद्धि और भी सप्तम भाव से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं उनमें भी शुभ परिणाम। जबकि अशुभ ग्रहों की दृष्टि, या जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर ये अशुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हैं या अशुभ ग्रहों के साथ हैं, नीच अवस्था में हैं, शत्रु राशि में हैं, तो उसके ऐसा होने पर, शुक्र के पीड़ित होने पर, ऐसे में शुक्र ग्रह जो है वो पीड़ित अवस्था में कहलाते हैं। और जब ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो विवाह में देरी होती है। ऐसे जातकों के सेपरेशन भी होता है, अगर विवाह हो भी गया तो सेपरेशन होने की भी चांसेस काफ़ी रहते हैं।
या अन्य समस्याएं भी आ सकती हैं। हालांकि यह भी संभव है कि यह स्थिति व्यक्ति में चंचलता, विलासिता और कई विवाह की संभावनाएं भी दे सकती है। अब आगे बात करते हैं आपसे सकारात्मक प्रभावों के विषय में। यह हमने बात करी थी अभी कि जब शुक्र की स्थिति कमजोर हो सप्तम भाव में कुंडली के। अब अगर अच्छी स्थिति रहेगी, कुंडली में शुक्र जो है वो अच्छी स्थिति में होंगे, मजबूत स्थिति में होंगे, तो फिर वो शुभ परिणाम क्या है या शुभ प्रभाव क्या है जो जातक को देखने में आते हैं जीवन में। तो साथियों, शुक्र की अच्छी स्थिति 7th हाउस में व्यक्ति को अत्यधिक आकर्षक, मिलनसार और बहुत ही नम्रतापूर्ण व्यवहार ऐसे व्यक्तियों का रहता है दूसरों के साथ, और जैसा मैंने कहा मिलनसार और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला इनको बनाती है। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद होता है। ये जो योग है विवाह के बाद सुखद और खुशहाल वैवाहिक जीवन की ओर इशारा करता है अगर आपके शुक्र सप्तम भाव में 7th हाउस में अच्छी मजबूत पोजीशन में। और क्या फायदा होता है? आर्थिक लाभ किस रूप में और कैसे? विवाह से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और वह भौतिक सुख सुविधाओं का भी जीवन में आनंद लेता है। यानी कि विवाह के बाद ही सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, भौतिक सुखों में। कला और सौंदर्य में रुचि बढ़ती है। व्यक्ति कला, संगीत, गायन और अभिनय में काफी अपना अच्छा इंटरेस्ट रखता है और उसमें निपुणता प्राप्त करने की कोशिश उसकी रहती है। सामाजिक और व्यावसायिक सफलता वो कैसे? इस ग्रह की जो स्थिति सप्तम भाव में मजबूत होती है तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी जातक की वृद्धि होती है और व्यापार में भी सफलता मिलती है, और अगर पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं उसमें भी सफलता और धन का लाभ। अब आगे कुछ बातें करेंगे, वो थोड़ा सा निगेटिव उसमें करेंगे कि भाई नेगेटिव क्या और रिजल्ट्स इनके इम्पैक्ट आते हैं शुक्र के। अगर थोड़ा सा इनकी विपरीत पोजीशन है, 7th हाउस में प्रतिकूल स्थिति है, तो थोड़ी नकारात्मकता में क्या चीजें आ जाती हैं कि जैसे व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता आ जाती है और उसकी यौन या भौतिकवादी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर स्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल है शुक्र की 7th हाउस में, तो फिर ऐसी स्थिति में दो विवाह की भी संभावना बन जाती है। यह स्थिति कभी कभी दो विवाह होने की संभावनाएं अधिक बढ़ा देती है, जिस पर व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार नियंत्रण पा सकता है अगर वो चाहे। और दूसरी क्या चीजें हैं? व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत कुछ ज्यादा उम्मीदें रखता है जो निराशा का कारण भी उसके लिए बन जाती है, या फिर एक दूसरे के साथ कलह कलेश भी। ये तब है जब शुक्र की स्थिति प्रतिकूल हो 7th हाउस में। अब आपसे बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव को लेके। तो साथियों, यदि इस भाव में शुक्र के साथ कहीं राहु, मंगल, शनि, इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं शुक्र के साथ 7th हाउस में, या उन ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है शुक्र के ऊपर, तो फिर विवाह में बाधाएं, या फिर विवाह किसी तरह हो भी जाता है तो सेपरेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और भी अन्य नकारात्मक परिणाम उसके अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित आते हैं। शारीरिक सुख सुविधाओं का अत्यधिक भोग, अत्यधिक विलासिता और व्यभिचार से बचना चाहिए फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या है? देखिए, 7th हाउस में शुक्र का होना आमतौर पर, देखिए वैसे हमने जैसा आरंभ में कहा था कि शुभ होता है, विशेषकर जब कोई अशुभ ग्रह साथ में ना हो। शर्त यह है, यह व्यक्ति को प्रेम, विवाह, सुख और धन प्रदान करता है अगर अच्छी स्थिति में है। हालांकि इसके नकारात्मक पहलुओं को भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है, उनसे बचना व्यक्ति के लिए काफी जरूरी है अगर आप अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, ताकि आप अपने जीवन में एक सच्चा सुख और संतुलन बना के चल सके। तो साथियों, ये थी चर्चा शुक्रदेव को लेकर के, शुक्र ग्रह को लेकर के 7th हाउस में सप्तम भाव में जब होते हैं। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब भी आप तक पहुंचते रहें एक एक करके, और उनका भी आप समय पर लाभ लेते रहें, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।